हेलो एंड नमस्ते, आप सबका स्वागत है क्रिस टॉक्स में। काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि बजट कब आएगा कब आएगा। अब बजट आ चुका है। क्या ये बजट हमारे लिए बेनिफिशियल है? अगर है, कितना है या नहीं है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो देरी किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बजट पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बजट क्या होता है, इसे फंक्शनिंग कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पापा कुछ एस्टिमेट्स करते हैं घर को चलाने के लिए। कितना इनकम होगा अपने पास, कितना एक्सपेंस हमारे इस ईयर में आ सकते हैं, ये सब चीज़ हमारे पापा एस्टिमेट्स लगाते हैं। जैसे कि हमारे पापा बिजनेसमैन है, तो सैलरीड पर्सन है, तो उनको एक वहाँ से इनकम आ रहा है एग्जैक्टली। अब वो इनकम को क्या करेंगे, या तो कई इन्वेस्ट करेंगे, कई इंश्योरेंस में डालेंगे, कई म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे जो कि उनको रिटर्न्स आ जाए वहाँ से। और अगर पैसे कम पड़ते हैं तो पापा बोरो करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं एग्जैक्टली। और हमारे खर्चे क्या हो सकते हैं? अब पापा खर्चा कहाँ पे करेंगे? मोस्टली एक खर्चा हो सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, वाटर बिल पे करना हो, और कुछ टैक्सेस पे करना हो, और जैसे कि घर के डेली नीड्स खरीदना हो। ये सब बेसिक एक्सपेंसेस है और हमारा इनकम ऐसे आता है। तो ये पापा एस्टिमेट करते हैं कि यार हमारा इनकम कितना आएगा और हमारा एक्सपेंस और बाकी में कितना पैसा बचता है हमारे सेविंग्स के लिए एंड ऑल, ये प्लान किया जाता है। अब यही पापा के प्लेस में हम गवर्नमेंट को लेते हैं। अब गवर्नमेंट घर नहीं चलाता है, गवर्नमेंट देश चलाता है, कंट्री को चलाता है। तो गवर्नमेंट को कंट्री चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो आपको बेसिकली मालूम हुआ कि पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट को? टैक्स। जैसे कि हम अभी इनकम टैक्स में टैक्स भरते हैं, जीएसटी टैक्स, ऐसे कई टैक्स और सेस हम भरते हैं जो कि गवर्नमेंट को एक इनकम आता है। प्लस गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है। अगर पैसा कम पड़ जाता है तो गवर्नमेंट बोरो करता है, गवर्नमेंट लोन लेता है, और वो एक इनकम होता है गवर्नमेंट का। तो चलिए गवर्नमेंट का तो इनकम आ गया। अब गवर्नमेंट किस पे एक्सपेंडिचर करता है? गवर्नमेंट को अगर देश चलाना है तो बेसिकली पहले हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करेगा एग्जैक्टली। फिर बाद में जैसे अपना डिफेंस है, मिलिट्री है, जो गन्स है एंड आर्म्स जो भी आते हैं उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब वो एक एक्सपेंस हो गया उनका। और जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड्स हो गए, और ऐसे कई चीज़ है जो गवर्नमेंट ये सब चीज़ अपने दिमाग में रख के इस पर खर्चा करता है। यही एक बेसिक फंडा है बजट का। बजट बोले तो एक एस्टिमेट होता है। एस्टिमेट किसका? इनकम एंड एक्सपेंस का। एंड वही गवर्नमेंट अभी कर रही है। ऑन 1 Feb हमारे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट को रिलीज किया। अब देखिए, बजट में बात करने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक्स है, बट हम टू द एक्सटेंट रिलेटेड टॉपिक्स जो हमारे लाइफ में काम आ सके, हमारे डेली लाइफ में काम आ सके, हमारे फ्यूचर में काम आ सके, हम टू द एक्सटेंट उतने तक ही हम बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हम इनकम टैक्स से शुरू करते हैं। जैसे कि सबकी नज़र और एक्सपेक्टेशंस थे कि कहीं डिडक्शन या एग्जम्पशन मिल जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही कोई डिडक्शन, ना ही कोई एग्जम्पशन मिला। बट एक गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया है सीनियर सिटीजन्स को जिनका भी एज 75 या 75 से ज़्यादा है और उनका इनकम पेंशन या इंटरेस्ट है, और इस पे इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, पर टैक्स पे करना है। कैसे? टैक्स हम पे नहीं करेंगे, बैंक खुद टीडीएस में रूप में काट लेगा इसे। एंड थर्ड ये आता है कि अपना जो भी स्टार्टअप कंपनीज है उन्हें टैक्स फ्री किया है फॉर 1 ईयर। एक ऐसे टैक्स हॉलिडे कहा जाता है, तो 1 ईयर तक उन्हें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है स्टार्टअप कंपनीज को। और जैसे टैक्स में कई फ्रॉड केसेस निकलते हैं, तो इसके जो असेसमेंट्स होते थे पहले 6 ईयर्स तक होते थे, अभी इसे 3 ईयर्स तक कर चुका है, जो कि एक बढ़िया इनिशिएटिव है। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है सेस। अभी सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स पे टैक्स। देखिए, अभी मेरा इनकम 100 रुपीज़ है। उस 100 इनकम पे मुझे 10% का टैक्स पे करना है। 100 पे 10% कितना होता है? 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपीज़ का टैक्स मुझे पे करना है। अब ये 10 रुपीज़ के टैक्स पे जो सेस करके जो मुझे ड्यूटी लगेगी, ये भी टैक्स है जो सेस करके मुझे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सेस का टैक्स 20% पे करना है, और ये 10 रुपीज़ पे हम 20% चार्ज करेंगे तो 2 रुपीज़ होता है, मतलब टोटल 12 रुपीज़ का मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। यही होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स देना, सेस। और गवर्नमेंट ने इस बजट में काफ़ी कुछ इम्पैक्ट लेके आया है सेस पे, और नए सेस को भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एग्रीकल्चरल इंफ्रा करके एक नया सेस है कि जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हमारे किसान भाई लोग को बेनिफिट दे सके। तो देखते हैं ये इम्पैक्ट कहाँ पे गिरा है। हमारे जो पेट्रोल एंड डीजल के रेट बढ़े हैं, जैसे कि पेट्रोल में 2.5 रुपीज़ पर लीटर
इंक्रीज़ किया गया है और डीजल में 4 रुपीज़ पर लीटर इंक्रीज़ किया गया है। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि चलो हमने यहाँ पे तो रेट इंक्रीज़ किया है, बट हमने एक रिड्यूस भी किया है इसका रेट, जहाँ पे कस्टम ड्यूटी होता है। कस्टम ड्यूटी मतलब ये भी एक टैक्स है। जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से, हम अदर कंट्रीज से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज से लेके, तब भी कस्टम ड्यूटी एक टैक्स लगता है। तो पेट्रोल एंड डीजल ऑब्वियसली इंडिया में नहीं है, तो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो इंपोर्ट करते समय जो टैक्स लगता है वहाँ पे टैक्स कम किया करके गवर्नमेंट बोल रहा है, और ये दोनों को सेट ऑफ किया करके बोल रहा है, जो कि कस्टमर्स को, हमारे पब्लिक को उतना ज़्यादा इफेक्ट ना गिरे इस इंक्रीमेंट का। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस किस पे इम्पैक्ट गिरा है। जैसे कि आप देख सकते हो खाने की चीज़ों में काबुली चना, मटर, इस पे अच्छा खासा सेस लग चुका है 30%, 20% का। और अल्कोहल पे तो 100% लगा है। इट्स ओके। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि कस्टम ड्यूटी। मैंने आपको कस्टम ड्यूटी के बारे में पहले बता दिया है। ये एक टैक्स है जो कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने पर लगता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज। तो अभी हम ये देखते हैं कि इस बजट से कितना इम्पैक्ट गिर रहा है कस्टम ड्यूटी पे। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 400 एग्जम्पशंस जो कस्टम ड्यूटी में है उसको रिवाइज किया जाएगा। और जैसे कि हमारे मोबाइल और मोबाइल के पार्ट्स और अपने जो चार्जर्स होते हैं, इस पे कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा। एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ पार्ट्स होते हैं मोबाइल के जिसपे पहले टैक्स नहीं लगता था, नील रेटेड रहते थे, उस पे कुछ 2.5% का इंक्रीमेंट देखने मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से इन फ्यूचर मोबाइल फोन एंड चार्जर्स का रेट बढ़ सकता है। तो अगला टॉपिक है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी में एक अच्छा खासा बेनिफिट दिया है इस बजट ने। गवर्नमेंट ने बोला है कि जो एफडीआई लिमिट होता है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो है, वो लिमिट को 49% से 74% कर दिया है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है बाय गवर्नमेंट। तो अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट ने बोला है कि इस बजट में ट्रांसपोर्ट के लिए हम कुछ 18,000 करोड़ का फंड हम इशू करना चाहते हैं, जिसके कारण छोटे छोटे मतलब स्मॉल सिटीज़ में मेट्रोस का प्रोविजन किया जाए और बसेस का प्रोविजन किया जाए। टोटली इनका एक ही मुद्दा बनता है कि पब्लिक जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे। तो अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं, जो कि है हेल्थ। गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है हेल्थ के लेकर। गवर्नमेंट ने हेल्थ फंड के लेकर, मतलब हेल्थ केयर के लिए 2.23 लाख करोड़ का फंड दिया है, और जो कोरोना वायरस का वैक्सीन है उसके लिए 35,000 करोड़ का फंड दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एज जैसे इस वायरस के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। हमें मालूम था कि जो अदर कंट्रीज में अच्छे इंफ्राज है रिगार्डिंग हॉस्पिटल को लेके, तो इंडिया में भी होना चाहिए, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव नोट है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे इंडिया में भी हॉस्पिटल के जो भी रिक्वायरमेंट्स है सब कुछ अवेलेबल हो। देखिए इस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किया है बजट में। जैसे बजट आपको बोला हूँ कि बजट बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स है, बट ये जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में, जो इम्पैक्ट गिर सका है उनका, और फ्यूचर में भी इम्पैक्ट गिर सकता है इनका। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ है, जो बहुत सारे पॉइंट्स है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, जिसके रेट्स बढ़ चुके हैं, बट मैंने उसी को यहाँ पे इस वीडियो में रखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सबके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या ये बजट बेनिफिट है कि नहीं। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। जैसे कि अभी हमारे पापा है, उनको इनकम आया, उन्होंने एक्सपेंड भी किया, जैसे कि अपने बिल्स पे कर दिया, जितने भी घर के खर्चे थे उन्होंने पे कर दिया, और जितना पैसा बचा है उसमें से उन्होंने सेविंग में डाला, और कुछ पैसा बच जाता है, पापा बोलते हैं कि सरप्राइज गिफ्ट में मेरे बेटे के लिए एक मोबाइल ले लूँगा, नहीं तो मम्मी के लिए कोई रिंग, नहीं तो घर के लिए कोई फर्नीचर। तो पापा ने ऐसा अपना जो स्ट्रक्चर है इन्वेस्टमेंट का जो भी है, इन्होंने ऐसा किया है। अब हम सीधा गवर्नमेंट में चलते हैं। अभी देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि गवर्नमेंट का इनकम 100 रुपीज़ है और उनका अगर एक्सपेंस 80 रुपीज़ है, तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो गवर्नमेंट भी सोचेगा यार 20 रुपीज़ का प्रॉफिट आया इस टाइम, तो हम कुछ करते हैं पब्लिक के लिए। बट गवर्नमेंट को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस ही 120 रुपीज़ का हो रहा है, मतलब 20 रुपीज़ का लॉस में जा रहा है गवर्नमेंट। ये लॉस को डेफिसिट बोला जाता है। गवर्नमेंट खुद अपना जो इकोनॉमी है डेफिसिट में जा रहा है, तो ऑब्वियसली बेनिफिट्स मिलना ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। मे बी कहीं ना कहीं छूट, मतलब एग्जम्पशंस मिल सकते हैं। ये कई सालों से हमारा डेफिसिट चलते आ रहा है। मे बी एक अच्छा टाइम आ जाए जहाँ पे गवर्नमेंट हमें 100 रुपीज़ का इनकम में 80 रुपीज़ का एक्सपेंस और 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल सके, और हमें कुछ ऐसे सरप्राइज गिफ्ट मिल सके। हम उसके लिए वेट करेंगे। बट यहाँ पे मुझे एक अनफेयर ये लगा कि हमारे जो फूड आइटम्स है
उस पर जो सेस लगाया गया है, आई थिंक ये अनफेयर है। फूड आइटम्स पे तो नहीं लगना चाहिए, जो कि एक जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास फैमिली एंड जो पुअर पीपल्स है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये चीज़। ये पेट्रोल एंड डीजल पे भी जो रेट बढ़ाया गया है, जो कि एक अनफेयर मुझे लग रहा है। और ये जो कस्टम ड्यूटीज़ लगाते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जब अपने इंडिया में बहुत लोग ऐसे सेम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे मोबाइल्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो जो अंदर इंडिया का मार्केट चल रहा है वो ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट हो जाएंगे। वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और सोचेंगे मैं क्यों बनाऊं यार, सब तो उधर से खरीद रहे। ऑटोमेटिकली जो स्टार्टअप कंपनीज इंडिया के वो गिर जाएंगे। तो इंडिया इसलिए क्या करता है कि गवर्नमेंट क्या करता है कि जो कस्टम ड्यूटीज़ है उस पर ड्यूटीज़ का जो रेट बढ़ाता है कि लोग ऑटोमेटिकली बाहर के चीज़ खरीदना बंद कर दे। इनका जो रेट बढ़ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोग खरीदना कम कर देंगे, और जिसके कारण जो इफेक्ट गिरता है जीडीपी पे, हमारे जीडीपी बूस्ट भी होगा। मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक जीडीपी के बारे में बताया था, जहाँ पे हम जितना इंपोर्ट करते हैं उतना हमारा जीडीपी गिरता रहता है। जैसे कि यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर पे इन्होंने एक रेट कम किया है, जो कि एक आई डोंट थिंक सो इट्स अ फेयर, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर खाना नहीं है, इट्स नॉट अ फूड आइटम, ना कोई एक नेसेसरी आइटम है लाइफ में, बट एक लग्जरियस है। तो गवर्नमेंट को ये फूड आइटम्स पे कॉन्सेंट्रेट करना था, ना कि ये गोल्ड एंड सिल्वर पे। तो ये तो बजट है, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे चलता रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है इस वीडियो, तो आप लाइक कीजिए और शेयर तो करना ही, और सब्सक्राइब भी कर देना साथ में।